बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद सत्ती और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लर्न मेक एंड अर्न। सुनाएं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमेशा की तरह आज भी मुझे पूरा यकीन है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप जानते हैं कि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्मॉल बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर किया करते हैं। ऐसे बिज़नेस आइडियाज़ आपके साथ शेयर किया करते हैं जो इंतहाई कम सरमायाकारी के साथ शुरू किए जा सकते हों। तो कुछ दोस्तों ने पिछले दिनों मुझे ये कहा कि आप जो बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करते हैं इसमें आप तरीक़ाकार तो बताते हैं, जिन लोगों के पास पैसे होते हैं वो इन्वेस्ट करके अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक तबका ऐसा भी है जो 2 वक्त की रोटी जो है वो उसके लिए अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो खाने के लिए 2 वक्त के खाने के लिए तरसते हैं, वो लोग अपने पाँव पर कैसे खड़े हो सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। इस बारे में मैं अपने उन लोगों के लिए जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ चीज़ें देखी और मैंने देखा कि पाकिस्तान में कुछ इदारे ऐसे हैं जो छोटे कारोबार को शुरू करने के लिए इंतहाई आसान शराइत पे कर्ज़े देते हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जो बिला सूद कर्ज़े देते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं 1-2 वीडियोज़, 2-3 वीडियोज़ इन टॉपिक्स पे बनाऊँ और मैं अपने लोगों को बताऊं कि वो बिला सूद कर्ज़े जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं और उस रकम से अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करके अपने पाँव पर कैसे खड़े हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में सबसे पहले जो आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है एहसास प्रोग्राम के मुतल्लिक। एहसास प्रोग्राम हुकूमत पाकिस्तान ने शुरू किया है और इसके तहत जहाँ पे और बहुत सारे इक़दामात गवर्नमेंट ने किए हैं लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, वहाँ पे छोटे कारोबार को शुरू करने के लिए इन्होंने एक बिला सूद कर्ज़ की सहूलत भी शुरू की है। इस प्रोग्राम के तहत पिसे हुए तबके को एक अमाउंट जो है वो कर्ज़ के तौर पे दी जाती है जिस पे कोई सूद चार्ज नहीं किया जाता और लोग उन पैसों से कारोबार करके अपने पाँव पे खड़े होते हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजारते हैं। तो एहसास प्रोग्राम के तहत कर्ज़ा कैसे लिया जाता है मैं आज आपको इस बारे में बताऊँगा। लेकिन उससे कबल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब के बटन पे पुश करके इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस जो हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो एहसास प्रोग्राम के तहत आप कर्ज़ा कैसे ले सकते हैं मैं आपको ये बताता हूं, लेकिन ये बताने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, तो यहाँ पे कंप्यूटर पे आके आप सबसे पहले ब्राउजिंग करेंगे, अपना ब्राउज़र ऑन करेंगे और उस पे एहसास प्रोग्राम जो है इसकी वेबसाइट, इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मुकम्मल इसकी तफसीलात जो हैं वो आपके सामने होंगी, आप इसको देख सकते हैं। इनकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और जो चीज़ें आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आके आपने सबसे पहले करना है प्रोग्राम वाले टैब पे। ये मुख्तलिफ टैब्स हैं यहाँ पे प्रोग्राम्स वाले टैब पे आप आके तो दूसरे नंबर पे जो है आप इसको क्लिक कर देंगे। वैसे तो इसमें जो इनकी जितनी भी एहसास के तहत ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक को, ये सारी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन हमने चूँकि बिला सूद कर्ज़ के लिए अप्लाई करना है तो आपने एहसास आमदन वाले टैब पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नई वेबसाइट पे पहुंचा देगा। ये वेबसाइट है पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फ़ंड की। ये इनका मुअव्वन इदारा है, एहसास प्रोग्राम का मुअव्वन इदारा है और इसके ज़रिए ये जो है ये कर्ज़ जो है वो देते हैं लोगों को। तो यहाँ पे आके आपको सबसे पहले इधर एक वीडियो ये मिलेगी। इस वीडियो को अगर आप ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो इसमें कर्ज़ा कैसे लिया जाता है इसका पूरा तरीक़ाकार जो है वो बयान किया गया है। आप इससे रहनुमाई ले सकते हैं। आप नीचे जाके इसकी बाकी डिटेल भी देख सकते हैं। हम यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने ये साइट पे जो कुछ टैब्स हैं इनमें इन पे जाना है। यहाँ पे नुमायाँ खसूसियात और अहलियत का मेयार, इस टैब पे आपने क्लिक करना है। कुछ बाकी डिटेल्स हैं इनके दूसरे टैब्स में, लेकिन आपने फ़िलहाल यहाँ पे आना है ताकि सबसे पहले आप देख सकें कि कौन लोग अहल हैं ये कर्ज़ लेने के। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पहुँचा देगा इस पेज पे। इस पेज पे उर्दू और इंग्लिश दोनों में ये सारी तफसीलात जो हैं ये मौजूद हैं। तो आसानी के लिए मैंने उर्दू को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये उर्दू वाला ही पेज हमारे सामने खुला है।
तो इसमें ये सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल लिखी है इस अपने प्रोग्राम के बारे में, ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारी देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि कर्ज़ की हद जो है वो मबलग 75,000 रुपये तक है, यानी 75,000 रुपये तक का कर्ज़ा फ़ी कस ये जो है ये प्रोवाइड करते हैं। और इसमें इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है कि कर्ज़ की औसत रकम जो है वो मबलग 30,000 रुपये है, यानी एवरेज जो है वो 30,000 रुपये एक बंदे को ये आम तौर पे कर्ज़ देते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 30,000 रुपये से कौन सा बिज़नेस जो है वो किया जा सकता है, 30,000 रुपये की रकम से बिज़नेस करना मुश्किल है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे बेशुमार कारोबार हैं जो 30,000 या उससे भी कम रकम के साथ जो है वो शुरू किए जा सकते हैं। तो अगर आप हमारा ये चैनल देखते रहेंगे तो आने वाले दिनों में मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो है वो बनाऊंगा, जिसमें ऐसे बेशुमार कई एक ऐसे कारोबार जो हैं वो उनके मंसूबे में आपके साथ शेयर करूंगा जो 30,000 रुपये या उससे भी कम पैसों के साथ आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो डिटेल है ये भी आप पढ़ सकते हैं कि 50% कर्ज़े जो हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस किए गए हैं और 50% जो हैं वो मर्दों को दिए जाते हैं। यहाँ पे ये जो शिक है इनकी, ये इन्होंने लिखा है जी कि PPAF के शराकती इदारों के ताउन से हर माह 80,000 कर्ज़े 1110 मराकज़ के ज़रिए फ़राहम किए जाएंगे, यानी हर माह 80,000 लोगों को जो है वो कर्ज़े देते हैं। और इस मकसद के लिए इन्होंने मुल्क भर में 1110 मराकज़ जो हैं वो कायम कर रखे हैं और उन मराकज़ के ज़रिए ये कर्ज़े फ़राहम करते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इनमें उख़ुव्वत इदारा भी शामिल है। तो उख़ुव्वत पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है जो आसान कर्ज़ों की फ़राहमी के हवाले से बड़ी अपनी एक पहचान रखता है। इनके हवाले से भी आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि ये कैसे बग़ैर सूद के कर्ज़े जो हैं वो देते हैं। तो फ़िलहाल हम एहसास प्रोग्राम को ही देखते हैं। तो इसके बाद जो जानने वाली चीज़ है वो ये है कि कर्ज़ के हुसूल की अहलियत क्या है, यानी वो लोग कौन हैं जो ये कर्ज़ ले सकते हैं। तो इसमें शराइत में इन्होंने लिखा है जी कि एक तो जो कर्ज़ लेने वाला आदमी है उसकी उम्र 18 साल से 60 साल के दरमियान होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है जी कि कर्ज़ ख़्वाह के घराने का गुर्बत की दर्जाबंदी पर स्कोर 0 से 40 होना चाहिए, यानी कि 40 से कम होना चाहिए उसका नंबर। इसका मतलब ये है कि जो गुर्बत की दर्जाबंदी इन्होंने कर रखी है उसके तहत आपका नंबर जो है वो 40 से कम होना चाहिए, यानी 40 से ऊपर अगर आपका नंबर है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 25, 30, 40,000 रुपये का कारोबार शुरू कर सकें। तो 40 से कम नंबर होने का मतलब यही है कि आप जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं कि आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं कि आप कोई कारोबार शुरू कर सकें। इसकी जो दर्जाबंदी की जाती है वो आपके माली मामलात और आपकी हालत और माली हालत जो है वो उसको देख कर ही इसकी दर्जाबंदी की जाती है। तो अगर आपके पास वाकई बिल्कुल पैसे नहीं हैं कारोबार करने के लिए तो आपका नंबर यकीनन 40 से कम होगा, और 40 से कम अगर आपका नंबर है तो यकीनन आपको कर्ज़ भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट जो इन्होंने इसके लिए शर्त रखी है वो है जी कि कर्ज़ ख़्वाह जो है वो उसका कम शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो बंदा कर्ज़ के लिए दरख्वास्त देना चाहता है वो उस यूनियन कौंसिल का रिहाइश पजीर हो जो इस प्रोग्राम के तहत कर्ज़ देने के लिए मुंतखब की गई हो, यानी कि अभी मुल्क भर की तमाम यूनियन कौंसिल्स जो हैं उनमें उनके रिहायशियों को ये सर्विस प्रोवाइड नहीं की जा रही, बल्कि अभी उन्होंने मखसूस अज़ला और तहसीलें और यूसीज़ हैं उनको अभी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपका उस यूनियन कौंसिल के अंदर, उसके हद के अंदर आपका रिहाइश पजीर होना ज़रूरी है जो इन्होंने कर्ज़ देने के लिए मखसूस कर रखी है। इसके बाद जो शर्त इन्होंने रखी है जी वो ये है कि आपके पास एक काबिल अमल कारोबारी मनसूबा होना चाहिए। काबिल अमल कारोबारी मनसूबा से मुराद ये है कि आपके पास एक मनसूबाबंदी हो कि आप कौन सा कारोबार करना चाहते हैं, उसकी मुकम्मल तफसील आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि इस पे कितने पैसे इन्वेस्ट होंगे, इस पे आप काम कैसे करेंगे, इसको चलाएंगे कैसे, आपकी सेल कितनी होगी, उससे आमदन आपकी कितनी होगी, आपको प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी तफसील उसमें मौजूद होनी चाहिए। आपको इल्म होना चाहिए और आपके पास ये चीज़ मौजूद होनी चाहिए जो आप वहाँ पे दे सकेंगे। इसके बाद आपने दोबारा PPAF की जो वेबसाइट है इस पे आ जाना है और यहाँ पे आके ये जो टैब्स हैं इन्हीं में से जो ये वाला टैब है कर्ज़ा मराकज़ वाला, क्योंकि आपको चेक करना है क्या आप के इलाके में इनका कर्ज़ा मरकज़ मौजूद है। तो यहाँ पे आके आपने जब इस पे कर्सर लाना है तो इसके नीचे मज़ीद ये टैब्स दो छोटे खुल जाएंगे, तो आप इसको तलाश करें, ये मुकम्मल फ़हरिस्त है और ये तलाश करें वाला टैब है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा।
इस पेज पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरी इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है, एक पूरी फहरिस्त दे रखी है जिसमें तमाम सूबे, अजला की शराकती इदारे का नाम, तहसील, कर्जा मराकज़, फोकल पर्सन का नाम और उसका नंबर और कर्जा मरकज़ का एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर हम इसके एंड वाले नंबर्स पे जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये 1085 मराकज़ का जो है इन्होंने डिटेल यहाँ पे दे रखी है। इसका मतलब ये है कि मुल्क भर में 1085 जो मराकज़ हैं वहाँ से कर्ज़े दिए जाते हैं। तो इतनी बड़ी लिस्ट में आपको अपना इलाके का नाम जो है वो तलाश करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए इन्होंने यहाँ पे अपना सूबा, इसी तरह ज़िला, शराकती इदारा, ये सारी चीज़ें आप क्लिक करके इन पे जो आपका मरकज़ है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। जब आप सूबा वाले इस टैब पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके सूबे। तो जो भी आपका सूबा है, जिस भी इलाके में आप रहते हैं, जिस सूबे के इलाके में, आप उसको क्लिक करेंगे। इसके बाद ज़िला आ जाता है, जहाँ पे आप आके अपना ज़िला मुंतखब करेंगे। शराकती इदारा जो है वो अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस यही रहेगा। तो इसके बाद आपने अपनी तहसील जो है वो ऐड करनी है, उस पर क्लिक करना है, तहसील पे। उसके बाद कर्जा मरकज़ आपका आ जाएगा। इसके बाद जो आपका कर्जा मरकज़ है वहाँ पे जो आपका फोकल पर्सन है जिसने आपको डील करना है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस बंदे का नाम आ जाएगा। वैसे जब आप क्लिक करते हैं तो जो बेशुमार लोगों के नाम आ जाते हैं, लेकिन जब आप इससे पहले अपना सूबा, ज़िला, तहसील और ये सारी चीज़ें अपनी सेलेक्ट कर चुकेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आपसे मुतल्लका जो मरकज़ है उसकी डिटेल आएगी। तो यहाँ पे जो फोकल पर्सन है उसका नाम आएगा और इसके साथ इसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा और उसके बाद उसका आपका जो लोन सेंटर है उसका एड्रेस आ जाएगा। तो आपने ये एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और इस बंदे का नाम अपने पास नोट कर लेना है। वहाँ पे आपने तशरीफ़ ले जाना है। जब आप अपने कर्जा मरकज़ चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। वहाँ पे मौजूद जो एहलकार होगा वही इसको फिल करेगा। आप उसको अपनी तफसील बताएंगे। इस तफसील के ज़रिए उनको पता चलेगा कि क्या आप इस कर्ज़ा के लिए अहल हैं या नहीं हैं। तो आपने अपनी जो भी तफसील है, आपकी माली हालत के बारे में वो पूछेंगे, आपके घर बार के बारे में वो पूछेंगे, तफसीलात पूछेंगे, तो वो आपने वहाँ पे बतानी है। उसके बाद आपका कर्जा मरकज़ है, वहाँ से एक आदमी, एक उनका एहलकार जो है वो आपके दिए गए कवायद जो आपने मालूमात दी हैं उनकी तस्दीक के लिए आपके घर जाएगा। आपके घर जाके वो इसकी तस्दीक करेगा। अच्छा, तस्दीक करने के बाद वो आपको बताएगा कि क्या आप ये कर्ज़ ले सकते हैं या नहीं ले सकते। यानी जो इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की, जो उसने वेरिफिकेशन की, उसकी रोशनी में जिस नतीजे पे वो लोग पहुंचे होंगे कि आपको कर्ज़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या कितना देना चाहिए, तो वो आपको इस बारे में आगाह करेगा। आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है या जो आपने मालूमात फ्राहम की है उसके मुताबिक अगर आप इस कर्ज़ के अहल होते हैं तो फिर आपकी दरख्वास्त पर 2 से 4 हफ्तों में कार्रवाई होगी और 2 से 4 हफ्तों के बाद चेक जो है वो आपको दे दिया जाएगा। तो उसके बाद आप जो है वो उन पैसों से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। जी, तो आज का ये वीलॉग आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को आसान करने के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। नए वीलॉग में इंशाल्लाह नए आइडियाज़ के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक शहज़ाद सत्ती को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।